नमस्कार। आज हम भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है भारत समाचार, आर्थिक और सामाजिक हलचल। तो आज का प्लान क्या है? हम देखेंगे शेयर बाजार में क्या चल रहा है, मौसम का क्या हाल है, पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है नागपुर में, और हाँ, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था पर क्या कहा है। कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग खबरों को जोड़कर समझें कि भाई चल क्या रहा है आजकल। तो शुरू करते हैं एक बड़ी खबर से, शेयर बाजार की बात। इस हफ्ते 1.75 अरब डॉलर के आईपीओज, ये तो काफी बड़ी रकम है, वो भी एक हफ्ते में। मतलब कुछ तो खास हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा काफी बड़ा है और खास बात ये है कि ये ऐसे टाइम पर हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी उथल-पुथल है। और ये बात सीधे सीधे आरबीआई की उस टिप्पणी से जुड़ती है जिसका जिक्र है हमारे पास कि दुनिया में भले ही सुस्ती हो पर इंडियन इकोनॉमी जो है वो मजबूती दिखा रही है। अच्छा। हाँ, तो ये आईपीओज एक तरह से बाजार के भरोसे का, कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें घरेलू निवेशकों का भी अच्छा खासा पैसा लगा है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बाहर का पैसा नहीं, अपने देश के निवेशक भी भरोसा दिखा रहे हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो आरबीआई का भरोसा है, ये किस आधार पर है? मेरा मतलब है, ग्लोबल चुनौतियां तो हैं ही, वो तो दिख ही रही हैं। हाँ, वो तो है। देखिए, आरबीआई का जो कहना है वो मुख्य रूप से कुछ चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो है मजबूत घरेलू मांग, मतलब हमारे देश में चीज़ों की अच्छी डिमांड है। फिर सरकार की जो नीतियां हैं उनसे भी सपोर्ट मिला है। और बैंकिंग सेक्टर वो भी पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। हम्म। तो आरबीआई को लगता है कि इन वजहों से हम बाहरी झटकों को झेल सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई और बाहर के रिस्क पर नज़र रखनी होगी। समझ गई। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो हमें दूसरी तरफ भी ले जा रही है, प्रकृति की तरफ। दिल्ली और चंडीगढ़ में मॉनसून टाइम से पहले आ गया। इसका क्या मतलब समझें? सिर्फ गर्मी से राहत? हाँ, गर्मी से राहत तो है ही, जाहिर है। लेकिन मानसून का जल्दी आना, जैसा कि जानकारी से पता चल रहा है, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ तो ये खेती के लिए अच्छा है, खासकर जो खरीफ की फसल होती है। पानी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। हाँ, वो तो है। पर दूसरी तरफ शहरों में अगर तैयारी ना हो तो वही जल जमाव वाली दिक्कतें वो बढ़ सकती हैं। तो ये दिखाता है कि मौसम कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। सही कहा, ये अनप्रेडिक्टेबल वाली बात जरूरी है। अच्छा, तो इकोनॉमी हो गई, मौसम हो गया, अब एक सामाजिक एक्शन की भी बात है इसमें। नागपुर पुलिस का ऑपरेशन थंडर, ये क्या है? कोई खास बात इसके बारे में? जी, ये ऑपरेशन थंडर जो है ये ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा मतलब कोऑर्डिनेटेड अभियान है। जी। इसकी खासियत सिर्फ इसका स्केल नहीं है बल्कि इसमें एक एकता का संदेश भी है। मतलब पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। और शायद जैसा कि सोर्स इशारा कर रहा है, इसमें आम लोगों से भी जुड़ने की अपील है ताकि ये नशे के खिलाफ एक सबकी मिलीजुली लड़ाई बन सके। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं, समाज को भी साथ लाने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से सामाजिक बुराई के खिलाफ संगठित प्रयास दिखता है इसमें। तो आज हमने कई चीजें देखी। आईपीओ मार्केट में तेजी है, जो एक तरह का आर्थिक विश्वास दिखा रहा है। जी, मॉनसून जल्दी आ गया, जो प्रकृति की अपनी चाल और उसके असर को बताता है। बिल्कुल। और फिर नागपुर में ये ऑपरेशन थंडर जैसी सामाजिक कार्रवाई भी हो रही है। इन सबको अगर एक साथ रखें तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, ये सारी खबरें मिलकर भारत की जो असलियत है वो दिखाती हैं। बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। एक तरफ इकोनॉमी में उम्मीद है, एक्टिविटी है। दूसरी तरफ मौसम की अपनी चुनौतियां हैं, बदलाव हैं। और साथ ही समाज में जो दिक्कतें हैं उनसे निपटने की कोशिशें भी जारी हैं। तो जब आरबीआई कहता है कि इकोनॉमी मजबूत है तो वो इन सब चीजों के बीच कह रहा है। मतलब आर्थिक मोर्चे पर उम्मीद है, पर साथ ही देश दूसरी हकीकतों से भी जूझ रहा है, निपट रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन डायनामिक भारत की तस्वीर है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो अलग अलग ताकतें हैं, बाजार की ताकत, मौसम का मिजाज, समाज की पहल और सरकार की आर्थिक नीतियां या आकलन, ये सब एक दूसरे पर कैसे असर डालती हैं और आने वाले टाइम में देश किस तरफ जाएगा, ये सब मिलकर कैसे तय करेंगी? सोचने वाली बात है ये।